दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। 89 लाख सबूतों के साथ राहुल गांधी की टीम ने ज्ञानेश कुमार को एक्सपोज कर दिया है। जी हां, फिर एक बार चुनाव आयोग के झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस ने कर दिखाया। 89 लाख शिकायतों पर बुरी तरीके से और पूरी तरीके से फंस गया है चुनाव आयोग। आज बिहार चुनाव पर चुनाव आयोग जो झूठ बोल रहा है, लगातार बोल रहा है, उस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे वाकई धमाका हो गया है। बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। चुनाव आयोग अपने सोर्स के माध्यम से खबरें प्लांट करवाता रहता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख शिकायतें जो है चुनाव आयोग से की है। दोस्तों, कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने कहा है कि जब हमारे BLAs यानी बूथ लेवल एजेंट्स शिकायत लेकर के चुनाव आयोग जाते हैं तो उनसे शिकायतें नहीं ली जाती है। उनसे कहा जाता है कि हम लोगों से शिकायतें लेंगे, हम मतलब वो खुद चुनाव आयोग खुद लोगों से शिकायत लेंगे, बूथ लेवल एजेंट्स ना आए। ऐसे में राजनीतिक दलों और BLAs का रोल ही क्या है? जब वो देखेगा कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई है, उन्हें शक होगा, तब जाकर के वो चुनाव आयोग के पास कंप्लेन करेंगे। इसीलिए BLAs बूथ लेवल एजेंट्स बनाए जाते हैं। अगर चुनाव आयोग शिकायतों को दरकिनार करते हुए ये कहते कि ये 89 लाख लोग हमारे दफ्तर पहुंचे, आपकी शिकायतें हम नहीं लेंगे, उन 89 लाख को बोलिए हमारे पास आकर के शिकायत कराएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो वाकई राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स की जरूरत ही क्या है। अब क्या हुआ कि कल 1 सितंबर है, चुनाव आयोग में SIR के तहत शिकायतें दर्ज करवाने की आखिरी तारीख है। ऐसे में चुनाव आयोग बड़ा खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के BLAs ने बिहार के नागरिकों के आवेदन दर्ज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। BLAs ने सभी के आवेदन इकट्ठा कर जिला अध्यक्षों के माध्यम से DEO को जमा करवाए हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप खबर देखिए दोस्तों। कांग्रेस का आरोप, बिहार की वोटर लिस्ट पर पार्टी ने 89 लाख शिकायत दी, चुनाव आयोग 0 बता रहा है। मतलब बस एक ही दिन बचा हुआ है, एक दिन के भीतर जिसे जितनी शिकायतें करनी है वो फॉर्म सबमिट करेगा। अब जब बूथ लेवल ऑफिसर्स या बूथ लेवल एजेंट्स पहुंच रहे हैं शिकायतों की बौछार लेकर के, 89 लाख शिकायत पत्र लेकर के अगर एजेंट्स पहुंच रहे हैं, बूथ ऑफिसर्स हो या बूथ लेवल एजेंट्स हो, वो पहुंच रहे हैं, तो चुनाव आयोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसी के चलते चुनाव आयोग बता रहा है कि हमारे पास तो शिकायतें नहीं आई। भाई, तुम्हारे पास जब शिकायत करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं तो आप तो उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो 89 लाख लोगों को लेकर के आइए, जबकि बूथ लेवल एजेंट्स का कहना ही है सब अपने अपने बूथों में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करें, उन शिकायतों को चुनाव आयोग तक पहुंचाए, एक ब्रिज का काम करें, और इसीलिए उन्हें बनाया गया है, उनके लिए बाकायदा पद है। अब दोस्तों, बिहार में जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर के सियासी पार्टीज या सियासी दलों की ओर से दावा और आपत्तियां दर्ज नहीं कराने को लेकर के चुनाव आयोग को जवाब देते हुए कांग्रेस की ओर से यह कहा गया है कि पार्टी ने ही अकेले ही अलग अलग कैटेगरी में 89 लाख शिकायतें दर्ज कराई। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि राजनीतिक दल एक भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, जबकि अकेले कांग्रेस ने अलग अलग कैटेगरी में 89 लाख शिकायतें जिला कांग्रेस के जरिए दर्ज कराई है। इसकी रसीद भी पार्टी के पास है, चुनाव आयोग देख ले। उन्होंने ये भी बताया कि 20,000 ऐसे बूथ हैं जहां 100 से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए, वहीं 200 से ज्यादा नामों के काटे वाले बूथों की संख्या 2000 से ज्यादा है। 7,613 ऐसे बूथ है जहां 70% से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए। सुनिए सबसे पहले कि पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किस तरीके से चुनाव आयोग कल आखिरी दिन है जिस दिन चुनाव आयोग शिकायत
लेने वाला है या चुनाव आयोग के सामने शिकायत करने के लिए कल आखिरी दिन है, उससे पहले पवन खेड़ा ने किस तरीके से चुनाव आयोग को एक्सपोज किया है उसे आप एक बार सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते हैं। तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनसे शिकायतें नहीं लेते, बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि बीएलएस ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे, फॉर्म 6, 7, 8। अखिलेश जी तो कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, राजेश राम जी इलेक्शन लड़ते हैं, शकील भाई इलेक्शन लड़ते हैं, सबको मालूम है क्या है ये। लेकिन राजनीतिक दलों से शिकायतें नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आ गया होगा, तो नहीं ले रहे थे। अब ये तमाम रसीदें, क्योंकि कल को फिर सोर्स कह दें कि साहब नहीं मिली, तो ये रसीदें भी हमने इकट्ठी की, ये भी लाखों की तादाद में है। आपको बताया 89 लाख, 89 लाख, ये अलग अलग जिले की ये रसीदें हैं। चुनाव आयोग की मोहर है, चुनाव आयोग ने रसीद दी है। कल को कोई आपको बुला के कहे सोर्स की तरफ से कि साहब कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाही देगी, आपके कैमरास गवाही देंगे, आपकी कलम गवाही देगी कि नहीं हम देख कर आए हैं, ये रसीदें दे चुके हैं, मिल चुकी हैं हमें। आपने देखा पहले भी ये पड़ोस के राज्य में उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसी तरह से झूठ बोला कि अखिलेश यादव जी ने कोई, सपा ने कोई दिया ही नहीं ऑब्जेक्शन, तो उन्होंने उस दिन रसीदें बांटी। दोस्तों, इस मुद्दे को कोई कैसे जाने दे सकता है, क्योंकि इसके बदौलत ही चुनाव लड़े जा रहे हैं, चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को अंजाम दिया जा रहा है और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की हर राज्य में सरकार बनती चली जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने वाकई ही इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया है, लेकिन सवाल यह है कि जिनके नाम काटे गए, जिनके नाम हटाए गए या जिनके वोटर कार्ड में कुछ भी गड़बड़ी हो, शिकायत करने के लिए आखिरी तारीख कल है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये विपक्ष इतना जो बढ़ा चढ़ा करके इस मुद्दे को तूल दे रहा है, हमारे पास तो कोई शिकायत ही नहीं आई है, जबकि सभी बूथ लेवल एजेंट्स अपने अपने तरीके से अपने अपने बूथों में जितनी भी वोटर्स के पास प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, उन तमाम वोटर्स के नाम शिकायत को लेकर के करीब करीब 89 लाख शिकायतों के साथ एजेंट्स चुनाव आयोग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। महज एक दिन बचा हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि उन 89 लाख लोगों को लेकर के आइए, फिर हम शिकायत लेंगे, शिकायत हम दर्ज कराएंगे। तो दोस्तों, ये खेला नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि चुनाव को मैनिपुलेट करना नहीं है, लोगों का वोट अधिकार छीनना नहीं है, फिर क्या है? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? दोस्तों, इन मौके पर किस तरीके से ज्ञानेश कुमार खेल करते हुए नजर आ रहे हैं वो तो हम सब समझ चुके हैं, लेकिन ये खुलासा पवन खेड़ा ने किया है, कांग्रेस की टीम, राहुल की टीम ने की है, जिससे ज्ञानेश कुमार फिर एक बार सबके सामने एक्सपोज हो गए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।